गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमें बात करना है कि अगर प्रोडक्ट पे यूज़ होने वाले मटेरियल्स इनअप्रोप्रिएट हों तो क्या वो कॉन्सेप्ट या जो प्रोडक्ट आपने सोचा है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं। बिल्कुल इस पे डिफरेंट तरह की अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट R&D डिपार्टमेंट्स की। मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ब्रांड टू ब्रांड और मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन करें अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमारे पाकिस्तान की मार्केट में अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये कहें कि किसी भी मटेरियल को किसी भी तरह के जूते पे ट्राई कर लिया जाता है तो आई थिंक ये गलत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, previously in last few years everybody become very excited and कि भाई हम फ्लाईनेट यूज़ करेंगे। फ्लाईनेट मटेरियल तकरीबन आई थिंक पिछले कोई 8-10 साल से मार्केट में अवेलेबल है। स्केचर्स ने जितना भी अपना प्रोडक्ट है उसे बनाया, उसके बाद सबसे पहले इनफैक्ट नाइकी ने स्टार्ट किया था फ्लाईनेट। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम डिफरेंट ब्लॉग्स में बात करते रहे कि स्केचर्स को बहुत कंसिडर किया जाता है, तो स्केचर की जितनी भी स्पेक्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आर इन फ्लाईनेट। लेकिन अब मज़े की चीज़ ये है कि फ्लाईनेट उन्होंने हर जगह पे यूज़ नहीं किया। अब मैं उसको रिलेट करके बता रहा हूँ, चूँकि पाकिस्तान में स्केचर का बुखार है। स्केचर लाइक किया जाता है और उसके लाइक करने में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो उसकी कंफर्ट है। ठीक है, प्राइमरीली उसकी कंफर्ट है कि वो कंफर्टेबल है। उसके बाद आ जाता है यार वो इजी टू वेयर है। दीज आर द टू मेजर पॉइंट्स फॉर पाकिस्तानीज व्हाई दे चूज स्केचर्स और व्हाई दे कंसिडर कॉपीज ऑफ स्केचर एंड इंस्पिरेशंस एंड एवरीथिंग। अब जब हम कंफर्ट की बात करते हैं और बात करते हैं कि इजी है तो इट मींस कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं डाली गई। पॉइंट समझ रहे हैं आप? उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ नहीं डाली गई। जब हम कहते हैं कि वो कंफर्टेबल है, इट मींस कि वो मटेरियल वन पार्ट, वन पीस, वन कंपोजिशन, वन टेक्नोलॉजी और अ सर्टेन टाइप ऑफ वन क्वालिटी जो है ना उन्होंने वो यूज़ की है, विच मीन्स कि वो उसको एक पीस ऑफ माइंड और कंफर्ट दे रही है यहाँ से भी और फिजिकली भी। दैन इट्स ईजी टू वेयर है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो स्केचर्स में स्लिप ऑन्स है, मोस्टली दे आर नॉट यूजिंग फंक्शनल लेसेस बट येस दे आर यूजिंग नॉन फंक्शनल लेसेस। बट नॉन फंक्शनल लेसेस के साथ में भी आप लोग जानते हैं कि वो स्लिप ऑन ही कंसिडर होता है। ऑप्टिकली इट प्रॉब्ली कैन लुक लाइक लेस अप शू बट फंक्शनली इट्स स्लिप ऑन शूज जिसमें तस्मा नहीं है। लेसेस आपको लास्ट पे टाई नहीं करना पड़ता, सो वी कॉल दैट शू स्लिप ऑन। तो जब हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट मीन्स के स्केचर ने या उस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स ने जिसकी इंस्पिरेशंस पाकिस्तान में ली जाती हैं, बड़ा एक इकोनॉमिकल सा, मतलब इकोनॉमिकल इन द सेंस के बहुत लेस इनपुट्स के साथ में वो अपर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो अपर है ये अप्रोप्रिएट है फॉर अ सर्टेन आउटसोल्स। फॉर एग्जांपल, हमने बात की है कि वो कंफर्ट के लिए है, प्राइमरीली इजी टू वेयर है, क्विक है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो उनको जल्दी से जूता उतारना है और जल्दी से जूता पहनना है, वाली स्टोरीज चाहिए होती हैं। वो लेसेस ट्राई करो, ये करो, वो करो। और बहुत सारी अगर हम मार्केट्स की बात करें, स्पेशली अगर मैं KPK की बात करूँ, नॉर्थ की बात करूँ, तो नॉर्थ में जो
हमारे पठान फैमिलीज़ हैं, जो पठान भाई हैं, उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली मोस्टली जगहों पे मार्केट्स के अंदर उन्होंने कारपेट्स रखे होते हैं, शॉप्स के अंदर, शोरूम्स के अंदर, जहाँ पे आपको जूता कहीं उतार के ही आना पड़ता है। ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से होता है। लाहौर में भी जो टिम्बर मार्केट है या मोती मार्केट है, चूँकि हम लोग जूते वाले हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेवेंट लोग, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वो मोस्टली लोगों ने अंदर कारपेट किए हुए हैं और आपको वो उतारना पड़ता है फिर आप अंदर जाते हो। उस सेंस में मैं इसको कहता हूँ कि ये इजी फास्टनिंग और इजी वेयरिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली ये है कि ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं, हम ओल्ड एज लोग कह रहे हैं जो लास्ट टाइम के हैं, मतलब जेन ज़ी से पहले वाले हैं, वो स्टिल दे आर इन द कारोबार, दे आर इन द बिजनेस एंड they love to wear the shoe which can quickly be wearable और उसको उतार भी दो, fastening problem ना हो, so they like that type of shoe। और जैसे हम लोग previous vlogs में बात कर चुके हैं multiple time कि जो बंद जूते की मार्केट है वो नॉर्थ है, so it means कि कंजम्पशन ज़्यादा वहाँ पे है। तो जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा होगी, जो अच्छी मार्केट पे करने वाली है, तो आप फिर उनकी जो चॉइसेस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप फिर उसको कंसिडर करते हो और जो मर्ज़ी आप कर लो। फिर आपको फ्लाईनेट डालना पड़ता है और फ्लाईनेट कंफर्टेबल वाला डालना पड़ता है, आपको इनसॉक्स अच्छे वाला डालना पड़ता है वगैरह वगैरह, जस्ट टू मेक दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे है कि जी कंफर्टेबल और इजी टू वेयर। यहाँ पे अब इस अपर के साथ में या इस तरह के मटेरियल्स के साथ में, अकॉर्डिंग टू द ट्रू कंपोजिशन, जो आउटसोल है उसको भी अप्रोप्रिएट इसके साथ का कंपैटिबल होना ज़रूरी है। पॉइंट को समझिएगा। आप फ्लाईनेट के ऊपर रबर के आउटसोल पे लगाएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे किया हुआ लोगों ने, किसी ने TPR में लगा दिया है तो किसी ने रबर में लगा दिया हुआ है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है जिस पे मैं लेके आना चाह रहा था आप लोगों को, कि वो ट्राई की जाती है, हिट एंड ट्रायल है, बट दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वे। फ्लाईनेट है, लाइट वेट है, इजी फास्टनिंग है, इजी वेयरिंग है, तो उसके साथ में आउटसोल जो है वो आपको लाइट वेट ही यूज़ करना है, आपको कंफर्टेबली यूज़ करना है, क्योंकि थीम उसका कंफर्ट क्या है प्राइमरली। उसके अंदर जो इनसॉक्स है, जो इसका पतावा है, जो इनर सोल है, भाई आपको उसको भी फिर कंफर्टेबल यूज़ करना है। यू कैन नॉट यूज़ द हार्ड वन और द फटा टाइप ऑफ वन और हैविंग TPU inserts in the insocks, you probably cannot use that one। वो कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप रबराइज EVA आउटसोल या सॉलिड EVA आउटसोल रबर पैचेस के साथ में नहीं यूज़ करते, रबर पैचेस के साथ में यूज़ नहीं करते। रबर की जो एब्रिजन है या रबर का जो एक फर्मनेस है वो कुछ और है। तो वो आपके EVA वाले आउटसोल पे अगर पार्ट्स रबर के होते हैं, नॉर्मली तो होते ही नहीं है, अगर है तो बहुत ही लाइट वेट है, और वो कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें नॉर्मली या तो EVA का जो कंडेंस सेकेंड लेयर है, जिसको एंटी स्लिप पाकिस्तान में फेमसली नॉन एज एंटी स्लिप बोला जाता है, या तो वो बिल्ट इन होता है आपके सोल के साथ में, और तो वो सेकेंड कलर दे देता है, बट दैट वन इज नॉट द फंक्शनल वन, दैट्स नॉट द एंटी स्लिप, और एक्चुअल दैट्स नॉट द एंटी स्लिप। वो रियल टाइम सिर्फ सेकंड कलर के तौर पे यूज होता है। बट यस, वंस यू वुड बी यूजिंग द लाइट वेट TPR, द टॉप पार्ट ऑफ EVA आउटसोल वुड हैव TPR इंसर्ट्स एट द बॉटम पार्ट, हील के ऊपर लगे होते हैं, नीचे आपके हील की निचली साइड जो है सोल की, या टिप जो होती है उसकी सोल की, उसके ऊपर लगा होता है, सबको आइडिया होगा TPR वगैरह। यस, वहाँ तक आउटसोल की कंफर्ट के साथ में वो अलाइन है, और फ्लाईनेट के अपर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, करने चाहिए। और फ्लाईनेट के ऊपर वो ग्रेडियंट टोन्स हैं, उसके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ।